सभी भाइयों को प्रणाम। ढलती शाम और पीछे शमशान घाट की ये शांति। मैं तो अक्सर दोस्तों कई बार शमशान घाट में आता हूँ, यहाँ पर काफ़ी समय बैठा रहता हूँ, गुजारता हूँ यहाँ पर। तभी यहाँ पर ये ज़रूर किसी इंसान की राख पड़ी है जो भी कुछ दिन पहले यहाँ पर अपना शरीर छोड़कर गए हैं, वो आत्मा। तो दोस्तों ये अक्सर बहुत बड़ा क्वेश्चन इंसान के मन में रहता है कि सच में भूत प्रेत ये सब चीज़ें होती हैं क्या? आत्मा भटकती है या क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर ना आया करो, है ना, थोड़ा सा शमशान घाट को फील किया करो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, हमेशा ओशो जी सुनाते उस कहानी को। एक फकीर बैठा हुआ था रास्ते पे, वहाँ से कुछ यात्री गुजरे और उन्होंने पूछा कि हमको ना ये बताओ कि बस्ती का रास्ता किस साइड है। तो फकीर जी ने कहा, अच्छा सच में तुम बस्ती में ही जाना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ जी, बस्ती में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो, इधर से जाके इधर मुड़ जाना, फिर चलते जाना, आपको बस्ती मिल जाएगी। वो यात्री चलते गए। उन्होंने देखा, अरे वो फकीर पागल था क्या, हमको शमशान घाट में पहुंचा दिया है ना। वापस वो गए फकीर के पास, उसको बुरा कहा, है ना, गालियां दी कि आप पागल हो क्या, हमारा इतना समय खराब हुआ, हमने आपसे बस्ती पूछा था और आपने हमको शमशान घाट में पहुंचा दिया। फकीर ने कहा हाँ, मैंने सच पूछा था आपसे कि सच में आपको बस्ती में ही जाना है क्या? दोस्तों ऐसा है, उन्होंने कहा कि देखो सच्ची बस्ती वही है ना, जिसको आप बस्ती कहते हो उसको बस्ती में मानता ही नहीं हूँ। वो तो एक वेटिंग रूम है जहाँ पर सब मौत का इंतजार कर रहे हैं। बस्ती वो होती है वहाँ पर जाके अंत में इंसान बस जाता है। सच्ची बस्ती तो ये दोस्तों, यहाँ बसने के बाद इंसान फिर कहीं नहीं जाता है, जहाँ परमानेंट जो उस दरवाजे से घुस गया, बस एक बार लेट के, है ना, वो वापस नहीं जाता है, फिर वापस लोग ही जाते हैं, वो राख बन के यहाँ पे रह जाता है। उसने कहा बस्ती तो वही है दोस्तों, है ना, सच्ची बस्ती मैंने पूछा था जहाँ पर लोग बस जाते हैं अंत में जाके, है ना। जिसको आप बस्ती कह रहे हो वो तो वेटिंग रूम है, वहां पर तो सब इंतजार कर रहे हैं। तो यह है दोस्तों, यही है हम सबके शरीर की औकात, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ शरीर बाप से ऊपर उठो, है ना। वी आर एनर्जी, वी आर नॉट ए बॉडी। हम सब ये देखो, ये तो कहूँ कि हम सब का अंतिम एक बेड है जिसके ऊपर आराम से लेट कर, जहाँ पर सबको एक दिन आ जाना है। तो हमेशा मौत को याद रखा करो दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस इंसान को मौत याद रहती है, जिसको अपनी चिता जलती हुई दिखाई देती है ना, उसके जीवन की फालतू टेंशनें, फालतू चिंताएं तो वैसे ही नहीं है ना आएंगी उसको। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पर आके देखा है, अभी भी रात होने वाली है, रातों में भी यहाँ पे मैंने गुजार के देखा है। ऐसा कुछ नहीं तो जैसा आप सोचते हो, है ना, बस कुछ मन में हमारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जो हमने मन में भर के रखा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। शरीर है दोस्तों, ये नश्वर है, ये तो जाएगा ही, कितना भी प्रयास कर लो दोस्तों। जैसे ये कपड़ा है ना, जैसे ये कपड़ा खराब हो जाएगा, कब तक इसको पहन के रखूंगा मैं? एक समय के बाद मुझे इसको उतार के नया कोट, नया कपड़ा लेना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ये शरीर है, ये तो नश्वर है, एक तो एक दिन ऐसे है ना राख बनेगा ही दोस्तों, है ना। फिर आत्मा को इस शरीर को छोड़कर नए शरीर की तलाश में निकलना होता है। एक श्लोक बार बार दोहराता हूँ आप लोगों को, अब तो याद हो गया होगा। नैनम सिंधुंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैन कलेदंत्यापो ना शोषयति मारुता, है ना। कुछ भी मरता नहीं है दोस्तों, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये शरीर भी एक दिन मरेगा, है ना, और ये राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ना। और जो कुछ चीजें परमानेंट है, देखो दो बातें, हम कह रहे हैं कुछ भी मरता नहीं है ना, फिर हम कह रहे हैं कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ये दोस्तों ये शरीर मरेगा, ये राख के रूप में, जिसके पंचभूत है ना, वो उसमें में जाके मिल जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, है ना। आत्मा ना मरती है ना, वो जाके दोबारा जन्म ले लेगी किसी गर्भ में, है ना, अपने कर्म फल व्यवस्था के अनुसार। तो ये तो मेरी फेवरेट जगह है, मैं तो आता हूँ। मेरे को यहाँ पे भी अभी कुछ भी ऐसा फील होता नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, है ना, क्योंकि अब इतने स्तर तक साधना कर करके मानसिक स्थिति पहुंच गई है। तो आप भी थोड़ा आना कभी गुजार के देखना शमशान घाट में अकेले। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगा, मैं फील करूंगा उस वैराग्य को कि क्या कुछ इंसान करता है सारी उम्र, है ना, और एक दिन आकर यहाँ पे मिट्टी में मिल जाता है,
यहीं का रह जाता है ना, शरीर के लिए पता नहीं क्या कुछ करता है, क्या कितना दिमाग लगाता है, सारी उम्र शरीर के ऊपर केंद्रित रहता है, एक दिन सब उथल पुथल हो जाता है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ। अब थोड़ी देर बैठूंगा मैं, फिर बताता हूँ आपको है ना कैसा लगा मुझे। और हमेशा मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आया करूँगा बार बार शमशान घाट में, अच्छा लगता है मेरे को। अब देखो रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है ना, तो ठीक है दोस्तों। अब तो मैं ऐसा है कि अगर मेरे को यहाँ बिस्तर मिल जाए या शमशान घाट में भी मैं रह सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आराम से नींद सो जाऊँगा मैं है ना। अब मेरे को इतना विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। बाय, फिर मिलेंगे।